नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के चैप्टर नंबर 6 की समरी देखने वाले हैं। दोस्तों, यह समरी इतनी डिटेल में होती है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बुक पढ़ते भी हो तो उसमें कोई भी चीज नई नजर नहीं आती है। और आखिरी में इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 का नाम है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। कुछ सीखने के लिए काम करिए, सिर्फ पैसों के लिए काम मत कीजिए। शुरुआत में ही ऑथर बताते हैं कि जॉब सिक्योरिटी मतलब मेरे पुअर डैड के लिए सब कुछ था, लेकिन सीखना मेरे अमीर डैड के लिए सब कुछ था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पैसों के लिए काम मत कीजिए, सीखने के लिए काम करते रहिए। शुरुआत में ऑथर बताते हैं कि सिंगापुर में वह कुछ साल पहले इंटरव्यू देने चले गए थे और इंटरव्यू के दौरान वह जर्नलिस्ट बताती है कि मुझे भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, लेकिन मेरे नॉवेल्स अच्छे होने के बावजूद उन्हें कोई भी खरीद नहीं पाता है, ऐसा वह बोलती है। और वह जर्नलिस्ट आगे पूछते हैं कि मेरे लिए कुछ सजेशन है क्या। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर तुम्हें सच में बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है तो तुम्हें एक सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करना चाहिए। यह बात सुनकर वह भड़क जाती है और वो कहती है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री हासिल की है और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं सेल्स ट्रेनिंग ले लूं। फिर भी ऑथर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जी हाँ, तुम्हें सेल्स ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। आगे ऑथर बोलते हैं कि तुम्हें बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं बनना है, बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, इसलिए तुम्हें सेल्स ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अगर तुम सही तरीके से सेल्स करना सीख जाओगी तो तुम बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड बेस्ट राइटिंग ऑथर भी बन सकते हो, ऐसा ऑथर कहते हैं। लेकिन वह जर्नलिस्ट काफी ज्यादा नाराज हो गई और बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर चली गई। आगे ऑथर बोलते हैं हमारे आसपास भी कई सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक उस रिपोर्टर की तरह, लेकिन फिर भी वह फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर बिजनेस कंसल्टेशन की लैंग्वेज में कहा जाए तो वह सिर्फ एक स्किल दूर होते हैं बहुत ज्यादा कमाई करने से। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक ही फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं, उस फील्ड के अलावा उनको कोई और बात समझ में ही नहीं आती है, लेकिन उसके साथ हम एक और स्किल सीख ले तो हमारा इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। जब पैसों की बात आती है तो लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क का ही पता होता है, हार्ड वर्क करने से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वह सीखने पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। अब उस रिपोर्टर का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर उसने कॉपीराइटिंग और सेल्स का कोई कोर्स कर लिया और न्यूज रिपोर्टर के बजाय एड एजेंसी में काम कर लिया तो फ्री में वह ऐड करना भी सीख जाएगी, जिससे उसकी मार्केटिंग स्किल बढ़िया हो जाएगी और उसके बाद वह अपनी नॉवेल से मिलियन कमा सकती है। लेकिन लोग स्किल सीखने की बजाय सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते रहते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। जब ऑथर ने अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू द स्कूल पब्लिश करने के बारे में सोचा, पब्लिशर ने उन्हें टाइटल चेंज करने की सलाह देकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन टाइटल रखने की सलाह दी थी, लेकिन ऑथर ने यह एडवाइस रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ऑथर जानते थे कि इस टाइटल से सिर्फ 2 ही बुक बिक जाएंगी। ऑथर एजुकेशन पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे, वह खुद ही प्रो एजुकेशन थे, लेकिन उन्हें पता था कि टाइटल कंट्रोवर्शियल होने की वजह से उन्हें टीवी और रेडियो शोज में बुलाया जा सकता है, इसी वजह से यह बुक काफी ज्यादा चल जाएगा और हुआ भी वैसा ही। आगे ऑथर बताते हैं कि 1969 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल में जॉब हासिल कर ली और जॉब में पेमेंट भी अच्छा खासा था। सिर्फ 7 महीने की जॉब थी और 5 महीने की छुट्टियां होती थी और उसमें फ्यूचर भी अच्छा था, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी ऑथर ने वह जॉब सिर्फ 6 महीने में छोड़ दी। जॉब छोड़ने की वजह से उनके पुअर डैड काफी ज्यादा नाराज हो गए, लेकिन रिच डैड खुश हो गए क्योंकि रिच डैड ने पहले से ही उन्हें समझाया था कि किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइज होने की बजाय अलग अलग चीजों के बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, और इसी वजह से रिच डैड खुश हो गए थे। उसके बाद ऑथर ने मरीन कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया तो उनके पुअर डैड को लगा यह शिप ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उनके रिच डैड को पता था कि यह लीडरशिप स्किल हासिल करने के लिए उन्होंने यह जॉब ज्वाइन कर लिया था। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने उस जॉब से भी रिजाइन कर लिया और 1973 में ऑथर ने जेरॉक्स कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि ऑथर बहुत ज्यादा शाय थे, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जेरॉक्स कॉर्पोरेशन में सेल्स ट्रेनिंग काफी बढ़िया मिलती थी, इसीलिए सेल्स सीखने के लिए उन्होंने जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया था, ताकि घर घर जाकर रिजेक्शन का जो डर होता है वह दूर करने के लिए उन्होंने वो जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ली थी। जब वो टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन बन जाते हैं तब वह भी जॉब छोड़ देते हैं। उसके बाद 1977 में उन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर दी जो इंटरनेशनल मार्केट से वॉलेट खरीदते थे और न्यूयॉर्क के वेयर हाउसेस में बेचते थे, और आज भी वह इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं।
तो उन्होंने यह बिजनेस तब स्टार्ट किया जब उन्हें पता था कि बिजनेस के लिए जितने भी जरूरी स्किल होती है वह 4-5 जॉब करके ऑलरेडी उन्होंने सीख लिया है। तब जाके उन्होंने यह बिजनेस शुरू किया था। अगर यह बिजनेस फेल हो जाता तो ऑथर बुरी तरीके से टूट जाते, लेकिन यह बिजनेस अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा था। ज्यादातर लोग अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए हार्डवर्क करते रहते हैं या फिर पेमेंट बढ़ सके इसलिए हार्डवर्क करते रहते हैं। इससे उन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो आपको जरूरी स्किल सीखने पर फोकस करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए काम करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि सिर्फ पैसे या फिर सिक्योरिटी के लिए काम करना सही नहीं है। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो आपको स्किल सीखनी ही चाहिए। आप जो भी जॉब कर रहे हो पैसों के लिए वह जॉब करते रहिए, उसके अलावा एक और जॉब ढूंढ लीजिए जिसमें आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सको। अब कौन सी स्किल सीखना चाहिए, इसका मतलब होता है आप जिस भी स्किल्स में कम हो, अगर आपको लगता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कम है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी सेल्स स्किल कम है तो आपको सेल्स स्किल सीखने के लिए फोकस करना चाहिए। मतलब हर किसी को पता होता है कि उसकी कमजोरी क्या है, जो भी कमजोरी है उस पर काम करना चाहिए। आप जो भी जॉब कर रहे हो वह जॉब करते करते आपको आपकी कमजोरी पर भी काम करना चाहिए, ताकि आप हर किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन सको और तब जाके आपका इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो पहले से ही जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब तो सिक्योर है, मैं क्यों एक और स्किल सीख लूँ। यह ठीक ऐसा ही है जैसे जिम जाने से पहले हम सोचते रहते हैं क्यों जिम जाना है, क्यों परेशानी होना है, लेकिन जिम जाने के बाद, बॉडी बनने के बाद जो हमें खुशी महसूस होती है, ठीक वैसे ही जॉब करने के साथ अगर आप स्किल सीखते हो, स्किल सीखने के बाद आपको वही खुशी मिलने वाली है और आपका इनकम बढ़ सकता है। इसीलिए आपको स्किल सीखना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे ऑथर मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल देते हैं और उनके स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि आप में से कितने ज्यादा लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बना सकते हो। कई सारे लोग हाथ ऊपर उठाते हैं। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बनाने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कमा पा रहे हो और मैकडॉनल्ड्स मिलियंस में कमा रहा है क्योंकि वह बिजनेस में एक्सपर्ट है। आगे ऑथर बोलते हैं कि दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी हुई है, उन्हें ज्यादा स्किल सीखने के लिए टाइम देना चाहिए। जैसे मैकडॉनल्ड के बिजनेस सिस्टम को सीखना चाहिए ताकि वह भी सक्सेसफुल बन सके। उनके पुअर डैड चाहते थे कि ऑथर एक ही फील्ड में स्पेशलाइज बन सके, जबकि वह खुद ही सक्सेसफुल नहीं थे एक ही फील्ड में स्पेशलाइज बन के। उनके पुअर डैड ने यह कभी भी नहीं समझा कि जितनी ज्यादा आप एक ही फील्ड में स्पेशलाइज करते हो तो आप उसी फील्ड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो। और दूसरी तरफ के रिच डैड माइक और ऑथर को अलग अलग एरियाज में काम करने के लिए कहते थे। हर किसी चीज को लेकर तुम्हें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, इस बात पर वह फोकस करते थे। मतलब अलग अलग बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने पर ज्यादा फोकस करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 जनरेशन के बाद इस कंपनी से उस कंपनी में जाने के लिए बुरा मानते थे, लेकिन आज के समय में अगर आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हो तो आपको ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और कई सारी चीजें भी नई सीखने को मिलती है। आगे ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है या किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो 3 सबसे जरूरी स्किल्स होते हैं: मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर ये 3 मैनेजमेंट आप सही तरीके से सीख जाते हो तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हो। उसके बाद आपको स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे सबसे जरूरी स्किल्स होती है सेल्स और मार्केटिंग, उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे राइटिंग, स्पीकिंग और निगोशिएटिंग। और यही स्किल सीखने के लिए ऑथर ने कई सारे कोर्स किए थे और लगातार इन्हीं स्किल्स पर काम किया, तब जाके वह भी सक्सेसफुल बन चुके हैं। सेलिंग और मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है। मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। अगर एक बार रिजेक्शन का डर आप निकाल पाते हो अपने अंदर से तो आपको सेल्स और मार्केटिंग कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में कर दूं तो आप चाहे जॉब कोई भी कर रहे हो, आपको स्किल सीखना चाहिए। और सबसे जरूरी स्किल्स होती है सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, जैसे राइटिंग, स्पीकिंग एंड निगोशिएटिंग। अगर आप यह स्किल सीख जाते हो तो यकीनन आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन जाते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें रिच डैड पुअर डैड बुक को आसान भाषा में समझना है या फिर देखना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 1000 डेज की चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 0 से एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ। शुरुआत में हम बुक्स के पार्ट को कवर कर रहे हैं
और बुक्स को भी हमने कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और सबसे पहली कैटेगरी है माइंडसेट के ऊपर, और माइंडसेट के ऊपर हम 4 बुक देखने वाले हैं। उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग के बुक्स शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए 90% साइकोलॉजी का गेम होता है, और यही माइंडसेट के बुक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग बनाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने यह बुक सिलेक्ट कर ली है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए जो भी लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप बस मुझे फॉलो कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1000 डेज में मैं आपको शेयर मार्केट सिखा कर ही रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।